हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। दोस्तों हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, है ना। तो साधारण ब्याज में आज अपना नेक्स्ट क्लास है। तो आइए आज दूसरी क्लास में बात करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं साधारण ब्याज से। हर एक टाइप का प्रश्न हम लोग कंप्लीट करेंगे साधारण ब्याज में, है ना। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपका काम बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के, अपने परिवार में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए चलते हैं आज के प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कोई मूलधन किस रेट से 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई धन है हमारे पास, कोई भी धन है तो वह कितने 8 वर्षों में 5 गुना हो रहा है ना। तो रेट क्या है, हमसे रेट की बात कर रहा है ना, कि वो किस रेट से 5 गुना हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कुछ भी ले सकता हूँ अपने मन से, आप भी कुछ ले सकते हैं, किसी भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर ले लेता हूँ 100 रुपये, है ना। तो 100 रुपये 5 गुना का सीधा सा मतलब है कि मेरा रुपये कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, 500 रुपया मेरा हो जाएगा, है ना। तो 500 रुपया कहने का क्या मतलब है, जब मेरा रुपया 100 था, 500 हो जा रहा है तो मुझको ब्याज कितने का सीधे सीधे मिल रहा है। मेरा ब्याज सीधे सीधे 400 रुपये का मेरे को ब्याज मिला है ना। अब दोस्तों देखना ये है कि ब्याज ये कितने वर्षों में मिल रहा है। ये ब्याज मेरा 8 वर्षों में मिला है ना। तो ये मेरा ब्याज कितने वर्षों में मिला है, आप कहेंगे सर ये ब्याज मेरा 8 वर्षों में मिला है ना। तो मैं जब आपसे ये पूछूंगा कि क्या आप बता सकते हैं कि 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज कितना लगेगा, काहे नहीं बता सकते। अरे 8 वर्ष में ब्याज 400 रुपया लग रहा है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज 400 में 8 से भाग लगा देंगे, 400 में 8 से भाग लगा देंगे कितना आ जाएगा, 8 पच्चीस 40, मतलब कितना 50 रुपये, है ना, 50 रुपये। तो हम कहेंगे सर मेरा ब्याज 1 वर्ष में 50 रुपये का लग रहा है। ठीक है, मेरा पहले रुपया था 100, अब क्या कर देंगे, इसको रेट निकाल लेंगे। 50 रुपये का ब्याज 100 पे लग रहा है ना। 100 पे 50 का ब्याज ऊपर इंटू 100। ठीक है, इंटू 100, जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, मतलब कितना, सीधा सीधा मुद्दा है अपना 50%, है ना दोस्तों। तो 50% हमारा रेट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग बिना पेन चलाए भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए बिना पेन चलाए हमको कैसे करना होगा, सोचना है फटाफट से। आइए सोचते हैं। जैसे हमने समझ लिया कि मेरा 400 रुपया ब्याज लग रहा है 8 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज मेरा सीधे सीधे निकाल देंगे कितना, 50। 1 वर्ष का ब्याज मेरा 50। ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट भी नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि 100 पे लग रहा है 50, है ना। 100 पे 50 रुपया लग रहा है तो सीधे सीधे मतलब 100 पे जितना लगता है कोई वैल्यू तो वही तो परसेंट में आती है ना। अगर ब्याज मेरा 100 पे 20 रुपये का होता तो मेरा रेट कितना होता, 20%, है ना। ये बात आपको पता है, नहीं पता है तो बेसिक पढ़िए फिर उसके बाद क्लास करिए। चलते हैं आगे। इस प्रश्न को करने से पहले हम कुछ दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे प्रश्न है हमारा, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का, चलिए आइए इसी कर लेते हैं, अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको पता है कि जैसे मान लीजिए, जैसे वो बोला क्या है, साधारण ब्याज की 5%, 5% नहीं, 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है ना। तो आप लोग इससे समझ रहे हैं 3/2 गुनों का मतलब क्या, 3/2 गुना का मतलब क्या, मेरा धन 2 था, 2 से क्या 3 हो गया, है ना। 2 से 3 हो गया। ये दोस्तों आप रेशियो में दिया हुआ है ना। अब हो जाने का मतलब है कि ये मिश्र धन है, हो जाने का मतलब मिश्र धन मतलब अमाउंट, और जो है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, है ना। जो है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और जो बीच वाला की वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्याज। क्यों, क्योंकि 2 से 3 रुपया मेरा बढ़ रहा है तो एक्स्ट्रा वैल्यू तो ब्याज बोलते हैं। एक्स्ट्रा वैल्यू कितना की मेरा 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए रेशियो में वैल्यू दिया तो हम लोग कुछ भी रेशियो में ले सकते हैं, जो रेशियो 3/2 की वैल्यू हमको दे, है ना। तो 2 और 3 ना लेके क्या कर लें, इसको 200 करा लें, 200 और 300 करा लें, है ना। 200 और 300 कर लेंगे तो ये मेरा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि 5 वर्ष में मेरा हो रहा है 3/2 गुना। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देना है कि मुझको 5 वर्ष में मेरा 100 रुपये का ब्याज लग रहा है, 5 वर्ष में मेरा 100 रुपये का ब्याज लग रहा है, तो 1 वर्ष में मेरा कितना ब्याज हो जाएगा, 5 वर्ष में है ये 100 रुपये का ब्याज, तो 1 वर्ष की बात करूँ तो मैं कितना 20 रुपया हो मिलेगा, है ना। तो 1 वर्ष का ब्याज मेरा 20 रुपया है ना। तो 1 वर्ष की ब्याज मेरा 20 रुपये मिला है, किस पे मिला है, 200 मिला है। आप रेट का चेंज कर लीजिए, रेट में मतलब 20/100 कर देंगे, 100 नहीं 200 इंटू 100, है ना, इंटू 100, डबल जीरो कट जाए, 2 1 कम 2 2 में
10। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप लोग बड़ी आसानी से। चलिए आइए ट्राई करिए अगला प्रश्न। दोस्तों इधर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो हो सकता है कि आवाज़ आपके यहाँ थोड़ा अच्छे से ना जाए, है ना, थोड़ा मैनेज करिएगा। चलते हैं, अगला प्रश्न है, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई है, 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, है ना दोस्तों। तो कह रहा है कि राशि कोई धन 4 था, 4 से 5 हो जा रहा है ना, 4 से 5 हो जा रहा है। तो 100 करके ले चलते हैं तो आसानी से आ जाएगा आंसर, क्योंकि इसको 400 बना लेते हैं और इसको 500 बना लेते हैं। फिर से अगर काटेंगे तो हम लोग रेशियो वही आएगा निकल के, है ना। तो कोई धन मेरा 400 था, 400 से 500 हो जा रहा है, 100 रुपये का सीधे सीधे ब्याज मिल रहा है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में, है ना। 3 वर्ष में ब्याज ये हमको मिल रहा है, 3 वर्ष में ब्याज मिल रहा है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना, 3 वर्ष का ब्याज मुझको इतना, तो 1 वर्ष का ज्ञात कर लेंगे हम लोग, डिवाइड लगा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना, है ना। तो 400 पे मेरा ब्याज लग रहा है, तो नीचे 400 हो जाएगा। ठीक है, 400/100/3 × 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो ये 00 से 00 कट जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाए, 4 3 12, 100/12 आ जाएगा। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 100/12 को काटते हैं तो 2 6 12, 50 ऊपर आ गया, फिर 2 3 6 25, है ना। तो 3/24 सही 1/3%, है ना दोस्तों। तो रेट अपना कितना निकल गया, 8 सही 1/3%, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा इस टाइप का चेंज है ना। तो प्रश्न में अब चेंज आएगा धीरे धीरे। चलते हैं अगला प्रश्न, किसी मूलधन पर 5 वर्षों के लिए मिश्र धन 24,000 है और 8 वर्षों के लिए मिश्र धन 26,400 है, मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करें। दोस्तों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा क्या कर रहा है। अब देखिएगा, प्रश्न है 5 वर्षों के लिए मिश्र धन, 5 वर्षों के लिए मिश्र धन, 5 वर्षों के लिए मिश्र धन की मैं बात करूँ तो कितना है, 5 वर्षों का मिश्र धन है मेरा 24,000 रुपये, है ना। 8 वर्षों के लिए मिश्र धन है, 8 वर्षों के लिए मिश्र धन मेरा कितना है, 26,400 रुपया, है ना। 8 वर्षों के लिए मिश्र धन मेरा 26,800 रुपया। अब समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन को। अब देखिए, अब हम आपसे ये पूछें कि जब ये यहाँ पे 8 वर्ष था, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर कोई वैल्यू रही होगी मेरे पास, है ना, कोई वैल्यू मेरे पास प्रारंभ में रही होगी। ठीक है, 5 वर्षों में इतना हो जा रही है, कितना, 24,000 के लमसम हो जाएगी, है ना। ये 5 वर्षों में हो रहा है। ठीक है, अब फिर वहीं से वह राशि 8 वर्षों में, 8 वर्षों में कितना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है 26,400, यहाँ पे 26,400 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 24,000 रहेगा इस वाले में। तो अब देखिएगा, 5 से 8 जाने में मुझको 3 साल लगा, है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि 3 साल का क्या हम ब्याज नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का ब्याज बराबर रहता है ना। तो ब्याज ज्ञात कर लेंगे, तो क्या कर लेंगे, ब्याज ज्ञात करने के लिए, 26,400 में से 24,000 को घटा देंगे हम लोग, तो 3 वर्ष का ब्याज मेरा कितना आ जाएगा, 26,400 में से 24,000 को घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, 3 वर्ष का ब्याज मेरा 400 और 4 2 आएगा, तो 2400 आ गया, है ना। तो 3 वर्ष का ब्याज मेरा 2400 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2400 में 3 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 3 × 8 = 24, है ना, 800 रुपया। तो 1 वर्ष में मेरा ब्याज आ रहा है 800 रुपया। अब दोस्तों देखिएगा, तो ये जो राशि है 2400 रुपये, ये तो 5 वर्ष की है, ठीक है ना, 5 वर्ष की है। अब हमको 5 वर्ष पीछे जाने के लिए, है ना, 5 वर्ष पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, 5 वर्षों को ब्याज को 2400 में से घटा देंगे, है ना। तो 5 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज है 800 रुपया, तो 5 वर्ष का ब्याज 800 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40, मतलब लमसम 4000 के करीब, 4000 आ गया मेरा 5 वर्षों का ब्याज। अब जब 5 वर्षों के ब्याज को इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं ऊपर वाले में से,
5 वर्षों के ब्याज को हम लोग ऊपर वाले में से माइनस करें तो कितना आ जाएगा 20,000, है ना। ये वैल्यू क्या आ गई मेरी 20,000। 20,000 वैल्यू क्या आ गई, मूलधन आ गया। ठीक है दोस्तों, मूलधन मेरा ये आ गया 2400, 2400 नहीं 2,000, 20,000। ठीक है, कितना आ गया मूलधन मेरा 20,000 मूलधन आ गया। अब समझ रहे हैं ना। तो जब मेरा मूलधन आ गया 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 रुपये मेरा मूलधन आ गया। अब मुझको ब्याज लग रहा है 1 वर्ष पे 800, तो रेट नहीं पता कर लेंगे। 800 का ब्याज लग रहा है, किस पे लग रहा है 2,000 पर, इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, 2 चौक को 8, मतलब लमसम कितना 40%, है ना दोस्तों। तो रेट आ गया मेरे 40%। अब मूलधन है मेरा 2,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा बड़ी ही आसानी से, है ना। तो कल्पना करके आप लोग भी बड़े आसानी से सवाल को बना सकते हैं। आइए इस प्रकार का अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, करना क्या है, अब देखिए शॉर्टकट हम कैसे करते हैं। किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए मिश्र धन इतना दिया है 20,400 और 6 वर्षों के लिए मिश्र धन, 6 वर्षों के लिए मिश्र धन कितना दिया है 25,800। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 3 वर्षों का ब्याज हम लोग पता कर लेंगे, 3 वर्षों का ब्याज। और 3 वर्षों का जब ब्याज पता कर लेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज पता कर लेंगे, ठीक है ना। 3 वर्षों का ब्याज पता कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 25,800 में से इसको घटा देंगे, 25,800 में से किसको घटा देंगे 20,400 को हम लोग माइनस कर देते हैं, है ना। तो ये ऊपर आ गया 400 और ये आ गया अपना 5, मतलब 5400 के करीब आ गया मेरा। ठीक है, 5400 करीब मेरा क्या आ गया ब्याज। ये 3 वर्षों का ब्याज है। अगर 1 वर्षों का मैं ब्याज पूछूं तो क्या करेंगे आप लोग, 5400 में 3 से भाग लगा देंगे तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 आठे 24, ठीक है ना, 3 आठे 24, ये डबल जीरो 1800, है ना। 1 वर्ष का ब्याज मेरा 1800 लग रहा है। अब जब हमको पहले वाली राशि पता करना होगा, मतलब मूलधन पता करना होगा। अब देखिए दोस्तों क्या प्रश्न कहा है, मूलधन 3 वर्षों के लिए मिश्र, मूलधन पर 3 वर्षों के लिए मिश्र धन, 3 वर्षों के लिए मिश्र धन कितना हो रहा है 20,400, है ना, 20,400 3 वर्षों के लिए। तो 3 वर्षों का हम लोग क्या कर देंगे, 3 वर्षों को ब्याज को इसमें से घटा देंगे, 3 वर्षों का ब्याज घटा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा मूलधन। ठीक है, आइए मूलधन ज्ञात कर लेते हैं। 3 वर्षों का ब्याज मेरा कितना है 5400 है, तो 20,400 में से 5400 को माइनस कर देते हैं, आ जाएगा मेरा मूलधन। ये मूलधन आ गया मेरा 0051, 1500, ठीक है ना, 15,000, 15,000 नहीं कितना है 1500 ना, नहीं 15,000, ठीक है। तो 15,000 रुपया आ गया, है ना। तो 15,000 यहाँ से आ गया अपना मूलधन। अब ब्याज की बात कर रहा है तो 1 वर्ष का ब्याज लग रहा है कितना 1800, अब 1500 में ब्याज नहीं ज्ञात कर लेंगे, 1800 पे कर लीजिए, 1800 पे ब्याज 15,000 का लग रहा है, 15,000 पे 1800 इंटू 100 कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 180 को काट दीजिए, काटे पे आया 3 पचे 15 और 3 छक 18, तो कितना आ गया 600 बटा 600 बटा 600 बटा 5। अब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 3 छक 18 करने पे यहाँ दोस्तों 60 आएगा, 600 नहीं आएगा। ठीक है, 5 एकम 5 12% आ गया, है ना। तो 12% की रेट है हमारी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है किसी मूलधन पर 2 वर्षों के मिश्र धन, 2 वर्षों के मिश्र धन 10,400 और 5 वर्षों के मिश्र धन 14,000 है। ठीक है, अब देखिए कोई मूलधन था, 2 वर्षों का मिश्र धन कितना हो गया मेरा, 2 वर्षों का मिश्र धन कितना हो गया, सीधे सीधे डायरेक्ट करिए आप, तो लगा ले रहे हैं डायरेक्ट करिए, 3 वर्षों का ब्याज याद करिए। 3 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा मेरा 14,000 में से, 14,000 रुपया में से 1,400 रुपये को मैं क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, तो 3 वर्षों का ब्याज आ जाएगा। तो ये 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 3600 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 1 वर्ष का ब्याज अगर मैं पूछूँ तो 1 वर्ष में 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,200 रुपये, है ना। 1 वर्ष का ब्याज मेरा आ गया 1,200 रुपये। और क्या पूछा है, मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करें, है ना। तो मूलधन पे जब हम लोग ब्याज की दर ज्ञात करते हैं तो मूलधन ज्ञात करेंगे। ये क्या दिया 2 वर्षों के लिए मिश्र धन, ये 2 वर्षों का मिश्र धन कितना था ये 10,400 रुपये। 2 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा 12 दूना के 24, 10,400 रुपये में से 2400 को माइनस कर देते हैं, 2400 को माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा मेरा क्या,
आ जाएगा मेरा मूलधन। मूलधन की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 8,000। 8,000 रुपये मेरा मूलधन है ना। 8,000 पे मेरा 1,200 का रुपया ब्याज मिल रहा है, तो रेट में कन्वर्ट कर देंगे तो 1,200 अपान 8,000 इंटू 100 है ना। डबल जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। अब हो गया 120, तो काट देते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ पे 40 हो गया, 8 पचे 40, ठीक है। तो 15% है ना दोस्तों। तो 15% हमारा क्या आएगा यहाँ से? रेट निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप सभी को। और प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ने के बाद प्रश्न की तरफ बढ़िए, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास के यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी दोस्तों के यहाँ नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।